फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स जो है वो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म होते हैं। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस रेशो में जो है वो कंबाइन करता है। सब कुछ इस पर्टिकुलर लेक्चर में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके जो है वो हम लोग सीखने वाले हैं। आई होप आपने पिछले सारी चीजों को जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है। जो मैंने वीडियोस वगैरह जो है वो शेयर किए हैं, सारी वैलेंसीज के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के, वो आपको क्लियर है। और अब जो है वो हम लोग आपके साथ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना मैं एक एलिमेंट आपके साथ डिस्कस करता हूं जो है हमारे पास क्या, सोडियम। और दूसरा एलिमेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं दैट इज क्लोरीन। अगर बात की जाए सोडियम और क्लोरीन की, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारे पास 11 और जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर है 17। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1 एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि इसकी वैलेंसी की बात करें तो सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अब यहां पे इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो इसकी वैलेंसी भी हम लोगों के पास जो है वो क्या होगी, 1 होगी। ये सारी एक्टिविटी किसी भी कंपाउंड में करने के बाद यहां पे मैं सिंबल भी लिख देता हूं इसका, दिस इज Na एंड दिस इज Cl। तो अब मैं यहां पे आ रहा हूं, मैंने क्या लिखा यहां पे, Na लिखा जो एलिमेंट का सिंबल है और Cl लिखा, और जो उसकी रिस्पेक्टिव वैलेंसी मैंने निकाली है वो इस एलिमेंट के नीचे यहां पे जो है वो लिख दो। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो देखो सोडियम हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और क्लोरीन भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और कभी भी केमिस्ट्री के अंदर जब हम लोग फॉर्मूलाज लिखते हैं ना, तो ये 1 को लिखना इतना जरूरी नहीं होता, हम लोग यूजुअली नहीं लिखते और ये हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है विच इज NaCl जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड इज NaCl जो है वो हम लोगों के पास होगा। तो इस तरह से सोडियम और क्लोरीन जो है वो आपस में मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। ऐसे ही बेटा जी मैं आपके साथ जो है वो एक और कंपाउंड जो है वो डिस्कस करता हूं विच इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एंड दूसरा कंपाउंड जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं दैट इज नाइट्रोजन। तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के बीच में क्या कंपाउंड बन रहा है, तो देखो मैग्नीशियम का फॉर्मूला हम लोगों के पास है Mg और नाइट्रोजन का फॉर्मूला हमारे पास, सिंबल नॉट फॉर्मूला, सिंबल जो है वो N है। और एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर इसका हो गया 12 और इसका एटॉमिक नंबर हो गया हमारे पास 7। अगर आगे हम लोग बढ़ के जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी, 2,8,2 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,5। और साथ ही अगर हम लोग जो है वो वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी इसकी 2 है और इसकी वैलेंसी 3 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा अपना ऑक्टेट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, और ये 5 जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखता है और जिससे इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद का एल्गोरिदम मैंने आपको क्या बताया कि मैग्नीशियम का सिंबल लिखो, नाइट्रोजन का जो है वो सिंबल लिखो, मैग्नीशियम के नीचे 2 लिखो, नाइट्रोजन के नीचे जो है वो 3 लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो यहां पे हमारे पास क्या बन गया, इट इज Mg3 और साथ में नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो N2। मतलब मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जब भी एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर हम लोगों के पास जो है वो 3 मैग्नीशियम होंगे और 2 जो है वो नाइट्रोजन एक साथ जुड़े होंगे और Mg3N2 का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास जो है वो होगा। तो अब मैं एक तीसरा एग्जांपल आपके साथ जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं हमारे पास किसका, कैल्शियम का। मैं यूनिक एग्जांपल्स लूंगा ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये थोड़ा सा अलग से एग्जांपल है, ठीक है। और कैल्शियम का सिंबल इज Ca, ऑक्सीजन का सिंबल इज O। अब मैं एटॉमिक नंबर्स की बात कर लेता हूं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है हम लोगों के पास 20, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है हम लोगों के पास कितना, 8। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी 2,8,8,2।
दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात की जाए तो 2,6 होगी। और इसके बाद बेटा अगर हम लोग बात करें किसकी, वैलेंसी की, तो कैल्शियम की वैलेंसी जो है वो 2 है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सकता है। ऐसी अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये और जो है वो गेन कर सकता है और इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा काम करने के बाद अपने को क्या करना होता है, कैल्शियम लिखना है और साथ ही ऑक्सीजन लिखना है, यहां पे इसकी वैलेंसी लिखनी है और यहां पे इसकी वैलेंसी लिखनी है। अब इसमें क्या अलग है वो मैं समझाता हूं। देखो, अगर मैं यूजुअल ट्रेडिशनल जो अभी तुमने तरीका सीखा कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हम लोगों के पास जो है वो फॉर्मूला बन गया Ca2O2। लेकिन हम लोगों के पास अगर देखा जाए तो ये कैल्शियम भी 2 ऑक्सीजन भी 2, तो हम इसमें ना कॉमन रेशियो जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉमन रेशियो से मतलब कि ऐसा कोई कॉमन नंबर मल्टीपल ढूंढ लो मैथमेटिक्स के अंदर जो इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है। तो यहां पे देखो 2 से अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो यहां 1 और 1 आएगा, तो इस 1 को सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करने के बाद अगर आप देखोगे तो CaO, दिस इज द राइट फॉर्मूला। ये हम लोग जो है वो कैल्शियम के ऑक्साइड को नहीं लिखते हैं, मतलब Ca2O2 हम लोग नहीं फॉर्म करते हैं, हम सिंपली जो है वो CaO जो है वो कैल्शियम के ऑक्साइड को जो है वो लिखते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये क्लियर हो रहे हैं आपको। अब मैं एक और एग्जांपल जो है वो आपके साथ इसी तरह की कॉमन रेशियो का जो है वो ले रहा हूं। तो एक कंपाउंड में ले रहा हूं कार्बन और दूसरा कंपाउंड हम लोग जो है वो अपने पास क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो ले रहे हैं। कार्बन का सिंबल है C, ऑक्सीजन का हम लोगों के पास सिंबल है O। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज हम लोगों के पास कितना है, 6 है, और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर वही सेम 8 है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,4 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,6। और इसके बाद बेटा जी हम लोग किसकी बात करते हैं, वैलेंसी की बात करते हैं। तो वैलेंसीज के अंदर अगर हम लोग देखें तो कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट, तो इसकी 4 वैलेंसी जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगी। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हम लोगों के पास कितनी हो जाएगी, 2 वैलेंसी जो है वो हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करो, सिंबल लिखो कार्बन ऑक्सीजन, जो वैलेंसीज आई थी वो यहां पे आप लिख दो। अब देखो 2 और 4 है, इसका एक कॉमन मल्टीपल जो है वो 2 का मल्टीपल है, मतलब एक कॉमन नंबर हम लोगों ने ढूंढ लिया जिससे मैं दोनों को जो है वो डिवाइड कर सकता हूं। तो यहां पे जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा 2 से तो मेरे पास ये आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बन 1 आएगा, ऑक्सीजन 2 आएगा, तो CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। तो ये हम लोगों के पास थे मोनो एटॉमिक, मतलब सिंगल सिंगल एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, नॉट मोनो सिंगल सिंगल एटम्स, इट इज एक्चुअली लाइक मतलब एनायंस और कैटायंस आपस में जो है वो जुड़ रहे हैं। अब हम लोग इसके बाद जो है ना वो देखने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स पॉलीएटॉमिक आयंस के साथ जो है वो किस तरीके के हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉलीएटॉमिक आयंस के साथ जो है वो देखेंगे कि किस तरह से एलिमेंट्स जो है वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मैं ना कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस एक बार यहां पे लिख देता हूं। दिस इज पॉलीएटॉमिक आयन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेट जो है वो बोल देते हैं। उसके बाद एक पॉलीएटॉमिक आयन मैं यहां पे लिख रहा हूं विच इज फॉस्फेट हो गया। एक और पॉलीएटॉमिक आयन जो है वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज सल्फाइट। एक और पॉलीएटॉमिक आयन जो है वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज नाइट्रेट। एक और पॉलीएटॉमिक आयन जो है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज नाइट्राइट। दिस इज नाइट्राइट, लिख लो, ये नाइट्राइट है, ये क्या है, नाइट्रेट है, ये हम लोगों के पास क्या है, सल्फेट है, ये हम लोगों के पास क्या है, फॉस्फेट है, और ये हम लोगों के पास क्या है, सल्फाइट है। अब अगर मैं इनके कंपाउंड्स के फॉर्मेशंस की बात करूं तो उस चीज को जो है वो आप अंडरस्टैंड करो। देखो क्या रहता है हम लोगों के पास, मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का कंपाउंड आपको किसके साथ बनाना है, सल्फेट के साथ जो है वो बनाना है। दिस वन इज सल्फेट। तो क्या करना होगा इसके अंदर आपको, सबसे पहले वही सेम एल्गोरिदम जो हमने एक मोनोएटॉमिक मेटल के लिए जो है वो इस्तेमाल किया था या नॉन मेटल के लिए इस्तेमाल किया था स्टार्टिंग में, वही सेम आपको यहां पे इस्तेमाल करना है। एल्यूमिनियम का जो नंबर है वो 13 है, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इसमें 13 है, इसमें इसका नहीं चलेगा, सिर्फ इसी का चलेगा। और अगर मैं बात करूं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है
वो हम लोगों के पास कितनी है, दिस इज 2,8,3। तो इसकी वैलेंसी मेरे पास जो है वो यहां पे आ गई कितनी, 3 वैलेंसी जो है वो आ गई। अब जो पॉलीएटॉमिक आयन होता है ना, जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है, वो पर्टिकुलर आयन में एक चीज आपको ध्यान देनी है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ज लिखना है जो इसके ऊपर प्रेजेंट है, क्योंकि इसकी वैलेंसी इज, इसकी कंबाइनिंग पावर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉलीएटॉमिक आयन। उसके बाद क्या करना है आपको, मैं यहां पे फिर से इनको दोबारा से लिख रहा हूं, दिस इज एल्यूमिनियम एंड दिस वन इज सल्फेट, और सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव है, इसका चार्ज यहां पे, इसका चार्ज यहां पे। अब इसको मल्टीप्लाई करो लाइक दिस, तो हम लोगों के पास देखो क्या फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम 2 से मल्टीप्लाई होगा, और सल्फेट जो पूरा पॉलीएटॉमिक आयन है ना, उसको ब्रैकेट में ले लो, क्योंकि आप सिंपली अगर यहां पे 3 लिख दोगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा सल्फेट ही 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोगों के पास ये कंपाउंड बन गया, क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट जो है ये हम लोगों के पास बन गया। ऐसे देखो मैं एक और कंपाउंड आपको फॉर्म करके बता रहा हूं, एल्यूमिनियम का फॉस्फेट, PO4 3 नेगेटिव। अब मैं ना एल्यूमिनियम की वैलेंसी ना बार बार नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने एक बार ही आपको निकाल के बता दिया कि इस तरीके से आपको जो है वो निकालनी है। अब मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड में देखो इसकी वैलेंसी 3 निकली थी, इस पे चार्ज लिखना होता है, क्योंकि जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसमें चार्ज ही उसकी वैलेंसी होती है। तो यहां पे जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोगों के पास ये क्या बनेगा, एक मिनट, इससे पहले जो है वो आपको मैंने बताया था, वो जो रूल है कॉमन रेशो लेने वाला, वो बिल्कुल सेम तरीके से ही चलेगा, क्योंकि यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, तो देयर इज वन कॉमन नंबर जिससे हम लोग दोनों को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पे डिवाइड करने के बाद ये 1 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, तो ये ऐसे जो है जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज लाइक AlPO4 जो है वो हम लोगों के पास बन जाएगा। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट जो है ये फॉर्म हो गया। ऐसे देखो मैं आपको अभी मैग्नीशियम नाइट्रेट बना के बताता हूं। देखो मैग्नीशियम Mg और नाइट्रेट हम लोगों के पास है NO3 नेगेटिव। अभी मैं मैग्नीशियम की वैलेंसी मैंने अभी आपके साथ यहां पे जो है वो डिस्कस की थी, 2 निकली थी, मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, आप ये पूरा जो है वो इसके अंदर नोट कर लेना। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हम लोगों के पास जो है वो 2 है, और नाइट्रेट क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसका अपने को जो है वो चार्ज लिखना है यहाँ पे। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, और हम लोगों के पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम, और साथ ही हम लोगों के पास क्या बन जाएगा, NO3, और साथ में जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा ही 2 से जो है वो मल्टीप्लाई होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये मैग्नीशियम नाइट्रेट भी आपको जो है वो बनाना आ गया। अब मैं आपको यहां पे जो है वो एक और कंपाउंड बना के दिखा रहा हूं, दैट इज कैल्शियम, और एंड दैट इज व्हाट, फॉस्फेट। तो कैल्शियम की वैलेंसी अभी हमने पीछे निकाली थी 2 है, फॉस्फेट पे चार्ज जो है वो 3 है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, Ca3 बन जाएगा, और साथ ही हम लोगों के पास PO4 तो है ही है, और पूरा PO4 जो है इस पर्टिकुलर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो बन जाएगा। एक चीज आपको जो ध्यान देनी है ना वो ये है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि जब भी हम लोग ये लिख रहे हैं तो यहां पे इसका चार्ज मेंशन नहीं करना है, ऐसे यहां पे नाइट्रेट का चार्ज मेंशन नहीं करना है, वो हमने ऑलरेडी यहां टेकअप करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको ये नहीं देखना कि ऊपर जो लिखा हुआ है ना वो कुछ नहीं लिखना, नीचे वाला नंबर एज इट इज रहेगा। यहां पे देखो ये 4 और ये 4 जो है ये एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ भी जो है वो चेंज नहीं हो रहा। ऐसे देख लो यहाँ पे NO3 ये सेम रहेगा, लेकिन ऊपर वाला ये आपको फॉर्मूला के अंदर जो है, जो आप कंपाउंड का फॉर्मेशन करोगे उस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो नहीं लिखना। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको पॉलीएटॉमिक आयंस के और सिंपल आयंस के जो है वो कंपाउंड्स के फॉर्मेशंस क्लियर है।